바라보며 yeah. 하고 싶은 말 내가 너의 그늘이 돼줄게 언제나 편하게 기대도 돼 네가 원한다면 yeah. 내가 너의 곁에 सो जी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। जैसा आपको पता है कि हम अभी साउथ कोरिया में हैं और करंटली वी आर इन जेजू एंड वी आर एक्सप्लोरिंग दिस ब्यूटीफुल आइलैंड ऑफ जेजू। हमने हमारी लास्ट की 2 वीडियोस में हमारा पूरा एक्सपीरियंस, फर्स्ट इंप्रेशंस, हाउ वी रीच्ड हियर, व्हाट ऑल वी डिड इन द फर्स्ट 2 days, सम शॉपिंग एट ओलिवर यंग, वो सब हमने शेयर किया। बट इन टुडेज़ वीडियो विल बी टेकिंग यू टू द सर्दर्न पार्ट ऑफ जेजू आइलैंड्स विच इज़ कॉल्ड सियोगविपू, और वो बहुत ही ब्यूटीफुल है एंड देयर आर सम रियली अमेजिंग साउथ कोरियन शोज दैट हैव बीन शॉट हियर इन दिस ब्यूटीफुल आइलैंड। सो जी वी हैव कम टू दिस कैफ़े, इट्स कॉल्ड द रिदम कैफ़े। जो कहीं पे भी हमें हर जगह सब कैफ़ेज़ बनते एंड वी फाउंड दिस कैफ़े टू बी ओपन। काफ़ी हाईली रेटेड था, सो वी थॉट वी जस्ट कम हेयर एंड हैव सम कॉफ़ी। हमने ब्रेकफास्ट किया नहीं है एंड इनका जो पूरा ओवरऑल प्रेजेंटेशन है ना वो बहुत ही गजब का है। लाइक दिस इज़ अमेजिंग, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू लुक लाइक दिस। काफ़ी टाइम लिया इन्होंने बनाने में, हाँ आधे घंटे लिए इन्हें बनाने में, बट बना के अच्छा दिया है। एंड दिस इज़ 10,000 प्लेट धो रहा था कोई पीछे। 22,000। दिस इज़ 22,000, माई बैड। 22,000 का चीज़ केक, croissant और 2 कॉफ़ी। चीज़ केक इज़ वेरी गुड। काफ़ी रस्टिक सी वाइब है ओवरऑल इस कैफ़े की एंड हाईली रेटेड है। सो कैसा लगा आपको खा के? आई लव द चीज़ केक। चीज़ केक इज लुक्स गुड। दिस बर्न दिस इज बर्न बास्क न्यूयॉर्क चीज़ केक। वेरी गुड। इतना लंबा नाम है कि इंसान भूल जाए। सो जेजू ओवरऑल बहुत सुंदर है एंड बहुत बड़ा है एंड यहाँ पे अलग अलग प्लेसेस है वे यू कैन स्टे, बट 2 of the most popular places is Jeju City, which is northern part, which is close to the airport, and the other part is the southern part, which is Seogwipo, which is very far from the city center. तो आपको 2 घंटे तो लग जाएंगे वहाँ पे ड्राइव करने में। अगर आपको थोड़ी हैपनिंग जगह चाहिए जहाँ पे आपको ज़्यादा लोग दिखे, then you can definitely stay in Jeju City. And if you want to stay in really nice Airbnb with ocean views, वो ज़्यादातर सियोगविपू साइड में होते हैं। सो हमने अपने होटल में ब्रेकफास्ट नहीं लिया है बिकॉज बहुत सारे लोगों ने रिव्यूज़ में डाला हुआ था कि ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड मत लेना बिकॉज दे डोंट हैव ग्रेट ऑप्शंस। तो हम लोग सुबह उठ के यूजुअली किसी कैफ़े में जाते हैं। स्ट्रेंजली मंडेज़ एंड ट्यूसडेज यहाँ पे कैफ़े बंद होते हैं बहुत सारे, सो इट टुक अस लाइक 20 minutes टू फाइंड अ गुड कैफ़े। बट ओवरऑल जब हम चल रहे थे सड़कों पे, इट इज़ सो ब्यूटीफुल। इतने सारे चेरी ब्लॉसम के पेड़ थे और मुझे लगता है जो लोकल लोग हैं उनको तो फ़र्क भी नहीं पड़ता। लाइक दे हैव चेरी ब्लॉसम ट्री इन द बैकयार्ड। सो जी हमने हमारी टैक्सी मंगाई है ऊबर से, राइट? हाँ ऊबर से, और जो आए हैं हमें लेने के लिए उन्होंने अपनी टैक्सी, ये दिस इज़ अ हुंडई, आई थिंक इलांट्रा है, और इसको इन्होंने क्या मेंटेन कर रखा है, साफ फैंसी है, फैंसी बना रखा है ओवरऑल। और अंकल ने हाथ में पहन रखे हैं प्रॉपर ग्लव्स और सूट टाई और ऐसा लग रहा है जैसे कर्टन ऑन हिज विंडो। लुक एट द सीलिंग, सो इट जस्ट लुक्स लाइक एज इफ जो हमने जापान की टैक्सी ली थी यार, बट उसके कंपैरिजन में काफ़ी सस्ती है। कितने की पड़ी है? 15 मिनट की राइड 9,800 9,801। नॉट दिस इज व्हाट दे हैव ब्लॉग्ड। तो मतलब 7 से 8,000 के बीच में कटेगा। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं ये भी बता दीजिए। अभी हम जा रहे हैं डोडू कोस्टल रोड। डोडू कोस्टल रोड, which is a very popular spot here. सो जी यहाँ पे हर तरफ आप कहीं पे भी रहोगे आपको हालासान माउंटेन जो है वो चारों तरफ सिटी में नज़र आते हैं बैकड्रॉप में, स्पेशली स्नो के साथ तो क्या गजब का लगता है ना। सो शी इज़ क्लिकिंग पिक्चर्स ऑफ द हालासान माउंटेन एंड आज की वीडियो में विल टेक यू टू ऑल दीज अमेजिंग प्लेसेस जहाँ पे ये सारे जो के ड्रामाज होते हैं उनकी शूटिंग होती है, जहाँ पे प्रॉपर इन सब लोकेशंस पे शूटिंग होती है। जैसे वो क्रैश लैंडिंग ऑन यू की शूटिंग हुई थी, द टैंजरीन्स की शूटिंग यहाँ पे हुई है। तो जो जो शूटिंग के लोकेशंस हैं उसका इसने रिसर्च करके शी फाउंड आउट कि वो सारे स्पॉट्स कहाँ पे है
और इस वीडियो में हम वहाँ आपको लेके जाएंगे, प्लस विल ऑल्सो शो यू सम ऑफ द इंटरेस्टिंग स्पॉट्स हियर इन जेजू आइलैंड्स। सो जी, ये जो गाड़ी है जा रही है ब्लैक कलर की हुंडई ग्रैंडियर, ये आई थी हमें पिक करने के लिए। बाकी हम पहुंच चुके हैं हमारी फर्स्ट लोकेशन ऑफ द डे। दिस प्लेस इज़ कॉल्ड द कोस्टल रोड। ये नॉर्दर्न साइड में है जेजू के, और मेरे को भी यहाँ बैकड्रॉप पे बहुत सारे चेरी ब्लॉसम्स के पेड़ नज़र आ रहे हैं। दिस इज डोडू कोस्टल रेनबो रोड। यहाँ पे हर तरफ इन्होंने ऐसे बड़े डिफरेंट से ऐसे मरमेड सॉर्ट ऑफ स्टैचूज बना रखे हैं। और इस पूरे कोस्टल रोड पे आप देखोगे चारों तरफ यहाँ पे कैफ़ेज़ ही कैफ़ेज़ हैं, एक लाइन से बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं। एंड दिस इज़ द स्पॉट, लाइक दीज कलरफुल ब्लॉक्स जो इन्होंने यहाँ पे लगा रखे हैं। लॉट ऑफ पीपल कम हेयर टू क्लिक पिक्चर्स विद दिस वन। आई थिंक हमें लेडीज मिल गई है, हाँ, वो शैलो वाटर में डाइविंग कर रही हैं। यहाँ पर भी एक है ऊपर की तरफ, वहाँ पे कर रही है वो डाइव, मेरे को दिख रही है। बट वो और पानी में जो बहाव है ना, जो फ्लो है पानी का, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो हम अभी फटाफट जा रहे हैं उस साइड पे देखने के लिए कि वी विल बी एबल टू कैप्चर देम। और ये भी जो है ना, ये उन्हीं को सिंबलाइज करने के लिए बनाया है ये स्टैचू। So जी, we have come to Modi Ji's cafe. This cafe is called नमो नमो, एंड ये एकदम ही ऑपोजिट है इस रेनबो स्ट्रीट जो आप कह सकते हो कोस्टल रोड के। और हमने बहुत सारी चीज़ें मंगाई हैं, स्पेशली बिकॉज शी वॉज हंग्री। बट बिफोर आई वॉन्ट टू गिव अ डिस्क्लेमर। हमारे वीडियो पे ना किसी ने कमेंट किया था, आप लोग कुछ ढंग से खाते नहीं हो, यू ओनली गेट ब्रेड एंड कॉफ़ी, और आप लोग ढंग का खाना खाओ। एंड आई जस्ट वांट टू से कि जो मिलेगा वही खाएंगे। नहीं मिल रहा चावल में क्या करूँ? तो मतलब हाँ, जब ट्रैवल that's करते very हैं तो chill sweet, करते हैं। like I understand the concern, but जो मिलता है हम खा लेते हैं, because हम लोग घर से नहीं पैक करके लाते, भाकरी and all of that। बहुत लोग लेके चलते हैं, हम लोग बस जहाँ पे हैं जैसा देश वैसा भेस वो करके खाते हैं। बाकी हमने मंगाया है एक अमेरिकानो, एक कैपुचिनो, one bun with lot of cheese and pineapple and something else which I don't know, and एक strawberry shortcake है with lot of strawberry whipped cream and strawberry के pieces। This actually ये इन्होंने पता है कैसे बनाया है, जैसे आपको इटली में मिलता है ना लेमन सॉर्बे, इन्होंने उसका केक स्टाइल में बना दिया है। So lemon sorbet but make it South Korean। And इस street पे ना I've seen people renting scooters, like very fancy scooters, helmet लगा so करके they are riding all across the street। काफ़ी अच्छा लग रहा है। I really want to get a scooter, but जहाँ हमें जाना है वो 1-1.5 घंटा दूर है, तो काफ़ी ज़्यादा हो We जाएगा। don't have international license, so we cannot rent। But एक चीज़ जो मैंने सोचा आपको बताऊँ कि वो यहाँ के लोग, यार मतलब we are literally shocked, especially जेजू जहाँ पे हम अभी हैं, इतने अच्छे लोग हैं, इतने प्यार से बात करते हैं, इतने पेशेंट हैं, और they are totally respectful of everything, which is so opposite to what we have heard। हमेशा हमने उल्टा ही सुना है साउथ कोरियन लोगों के बारे में, बट हमारा सारा इंप्रेशन जो है यहाँ पे आके टूट चुका है। अभी इनफैक्ट इसको बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, तो मैं पानी ढूंढने बाहर गया, तो एक लेडी की शॉप थी बहुत पुरानी सी, उसके अंदर मैं घुसा, मैंने उनसे पूछा कि पानी है, तो उन्होंने मतलब थोड़ा लगा ट्रांसलेशन करने में, बट शी अंडरस्टूड मेरे को क्या चाहिए था। पानी लेकर आएंगे, उन्होंने इशारा किया 5, तो मुझे लगा 5,000 मांग रही है। मैं 5,000 का नोट देने के लिए रेडी था, मैंने ध्यान भी नहीं लगाया, बट शी सेड नो नो नो। फिर उन्होंने मेरे हाथ से वो 500 का सिक्का लिया कि 500 का कॉइन चाहिए, 5,000 नहीं चाहिए। हमारे इंडिया में भी हमें ऐसे ट्रीट करना चाहिए टूरिस्ट को, कि जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है ना कि तुरंत रेडी हो जाते हैं स्कैम करने के लिए। ऐसे पूरा ऊपर से लेके नीचे तक देते हैं, बोलते हैं तुम 1,000 दोगे हम 500 देते हैं। हर कोई ऐसा नहीं करता, बहुत ईमानदार लोग हर तरफ हैं, बट मुझे ऐसा लगता है जब तक हम 100% हर एक ईमानदार बंदा नहीं होगा ना जो अच्छे से टूरिस्ट को ट्रीट नहीं करेगा। लेट्स बी ऑनेस्ट, इंडिया में मोस्टली लोग टूरिस्ट को ठगते हैं। हाँ, बहुत कम लोग होते हैं जो समझदार होते हैं, अच्छे होते हैं,
बट वी वांट कि भाई हर कोई अच्छा हो, हर कोई अच्छे से टूरिस्ट को ट्रीट करे, तभी टूरिज्म बढ़ेगा. बिकॉज आई सॉ वन पर्सन ऑल्सो कॉमेंट सेइंग कि इंडिया में ये होता है वो होता है, इंडिया की जगह को प्रमोट करो, बाहर को मत प्रमोट करो. पहले आप इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाओ, कैसे करें? हाँ सेफ्टी अच्छी लाओ, लोगों को मतलब 100% कॉन्फिडेंस होना चाहिए इंडिया आने में. एंड मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट दे गो टू हिमाचल या फिर कभी कभी वो साउथ में गोवा हुआ, ऊटी या फिर ये पुष्कर वगैरह जाते हैं. बट अगर आपको पूरा ओवरऑल इंडिया प्रमोट करना है तो उस लेवल का आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, सेफ्टी बनाना पड़ेगा, तभी लोग आएंगे, तभी टूरिज्म बढ़ेगा. एंड दिस इज़ नॉट व्हाट वी आर सेइंग आउट ऑफ आवर अजम्पशन. हम लोगों बहुत सारे लोगों को जानते हैं जो बहुत इंटरेस्टेड है इंडिया जाने में, बट दे आर वेरी स्कैर्ड, दे कांट गो अलोन. तो हमें पता है कि क्या क्या कंसर्न्स है लोगों के, विच इज़ वाई वी आर सेइंग कि ये सब करना बहुत ज़रूरी है. जिससे भी बात करो, जिसको भी मैं प्रमोट करता हूँ कि स्पीति चलो मेरे साथ रोड ट्रिप मारेंगे, ये सब कुछ, एवरीबडी इज़ लाइक हाँ ठीक है, बट इज़ इट सेफ, शुड आई गो अलोन, शुड आई बी वरीड, और क्या पता. एक मेरी फ्रेंड थी, शी वॉज प्लानिंग टू गो टू हैदराबाद. उसने मेरे से इतने सवाल पूछ लिए कि सेफ़ होगा नहीं होगा. मैं उसे क्या बोलूँ कि यार जाओ, 100% सेफ़ है. ऐसा नहीं है कि हर किसी के साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, बट बिकॉज जो एक सिचुएशन भी ऐसी निकल के आती है ना, शी डिड नॉट गो. एक सिचुएशन भी निकल के आती है ना, वो भी सारा जो इम्प्रेशन है हर जगह का वो ख़राब कर देती है. सो वी रियली नीड टू वर्क इन दैट फील्ड. वी हैव टू इम्प्रूव, नॉट जस्ट इम्प्रूव, वी हैव टू मेक श्योर दैट वी रियली केयर अबाउट वुमेन ऑन द स्ट्रीट्स. 110% मतलब फोकस करना चाहिए. ठीक है. सो जी, मोदी जी के कैफ़े से हम निकल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स स्योंगसान इचुलबुंग, जो कि आई थिंक ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ जेजू आइलैंड्स. और काफ़ी गज़ब का व्यू पॉइंट है वो एरिया. और जहाँ पे हम थे अभी, यहाँ से ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर की ड्राइव है. ये आइलैंड बहुत बड़ा है टू बी ऑनेस्ट. एंड यहाँ पर टैक्सी जो है हम यूज़ कर रहे हैं ऊबर ऐप. बट अगर आप यहाँ पे हो एंड इफ़ यू वांट टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी टू सी, द बेस्ट ऑप्शन इज़ टू रेंट अ कार. उसके लिए यू नीड इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस. उसके बिना आपको गाड़ी रेंट पे नहीं मिलेगी. The other option is to take public transport, but we are not going to do that because उसमें बहुत टाइम लग रहा है and इतना convenient नहीं है यहाँ पे हमें लगा कि public transport लेना. So we are choosing to take taxis. और taxis यहाँ पे बड़ी ही modern, और जो इंडिया में मिड लेवल लग्जरी, हाई लेवल लग्जरी में आती है EVs, वो यहाँ पे टैक्सी में चल रही है. जैसे अभी मैं हूँ आयोनिक में, Hyundai Ioniq 5, जो कि सेडान है इनका, और गज़ब के इंटीरियर्स हैं. मतलब Look at the screen. Yeah, it looks fabulous. और अब ये 1 घंटे 10 मिनट की हमारी जर्नी है. So we are thinking to take a quick nap. Yes, we should. We'll see you at Ichilbang, Seongsan Ichilbang. Don't know how I can explain. 하루 종일 네 생각에 간절해 낯설어. 나 왜 이런 걸까? You're the So जी, 1 घंटे 20 मिनट की राइड के बाद we have finally reached on the eastern side of Jeju Island. We have come to Seongsan Ichilbung, जो कि एक डोर्मेंट वोल्केनो है, जिसको यहाँ पे सनराइज पीक के नाम से भी जानते हैं. और ये जो जगह है, दिस पीक, ये बहुत ही एक यूनिक एक साइट है इन जेजू आइलैंड. और इसकी जो हाइट है वो लगभग 185 मीटर्स है. और द बेस्ट पार्ट इज़ कि यहाँ पे आप हाइक करके टॉप तक जा सकते हो. और टॉप पे आपको पता है एक क्रेटर बना रखा है, मतलब बेसिकली इट्स अ डोर्मेंट क्रेटर. बट अगर आप टॉप पे हाइक करके जाते हो तो आप वो क्रेटर व्यू कर सकते हो. सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि ये जो जगह है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है, नेचुरल हेरिटेज साइट, विच इज़ वेरी यूनिक. और ये पूरा का पूरा एरिया आप ट्रैक करके ऊपर जा सकते हो. बट फॉर दैट यू हैव टू बाई टिकट्स हेयर. और टिकट लेने के बाद आई थिंक ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे तो लगेंगे आपको ऊपर हाइक करके जाने में. तो इट्स अ प्रिटी स्टीप हाइक. ऊपर से ज़बरदस्त नज़ारे आते हैं बिकॉज इसके दूसरी साइड पे पूरा का पूरा वो जो सी का एरिया है, आई थिंक ईस्ट जापान सी है शायद, वो पूरा का पूरा वहाँ से नज़र आता है. And it looks like it's a popular spot because बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे. और इसमें 2 सेक्शन है, एक पेड सेक्शन है, एक अनपेड सेक्शन है. अगर आप पेड सेक्शन लेते हो तो उसके आपको कुछ आई थिंक 10,000 वॉन के आसपास है, 5,000 वॉन है, 5,000 कोरियन वॉन है.
अगर आप फ्री वाला सेक्शन लेते हो जो कि अनमार्क्ड है तो इट इज़ टोटली फ्री, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सारी जनता जो है वो यहीं पे आ रखी है। हम तब से सोच रहे थे कि वेयर आर ऑल द पीपल, नाउ आफ्टर कमिंग हियर नाउ वी नो वेयर आर ऑल द पीपल। देयर आर सो मेनी बसेस, टूर बसेस एंड लोगों ने जो गाड़ियाँ रेंट पे की है सबके सब लोग यहीं पे आ रखे हैं। देखो यहाँ पे भी कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी हैं। सो जी यहाँ पे क्लियरली मार्किंग हो रखी है। लेफ्ट वन इज़ द फ्री ट्रेल दैट यू कैन टेक, राइट वन इज़ द पेड जिसके पैसे देने पड़ेंगे लगभग 5,000 से 10,000 वॉन पर पर्सन। सो वी आर हाफ वे इन अ ट्रेल एंड हम लोग इधर आए हैं एंड दिस हैज़ अ ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द क्लिफ। आई थिंक यू कैन ईजिली स्पेंड अ डे हेयर। अगर आप चाहो तो आपका पूरा दिन यहाँ पे निकल सकता है। लुक वो एट दिस देखो व्यू। वो ब्लैक सैंड बीच और यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे क्लिफ एरिया है, वहाँ पे बोट्स पार्क्ड हैं और यहाँ पे ना वो जो लेडीज़ थी जो हमने कोस्टल रोड पे देखा जो डाइव करती हैं वो यहाँ पे भी उनका एक काइंड ऑफ परफॉर्मेंस होता है। बट ये दिस इज़ मोर आई थिंक कमर्शियल। हम लोग काफ़ी थक गए थे ऊपर से आके तो हमने लिया है हैलाबोंग जूस विच इज़ क्वाइट फ्रेश और उस पर भी इनका स्टैचू बना हुआ है बट थोड़ा अलग फैंसी तरीके से बनाया इन्होंने। बाकी ऊपर जाने में हमें लगे क्लोज टू 55 मिनट्स, मैंने गाड़ी देखी थी, और आने में तो आई थिंक हार्डली 20-25 मिनट लगे फटाफट। बट हम बीच बीच में थोड़ा रुक के आए, पिक्चर्स क्लिक करी। बाकी एनीवेज एनीवेयर दैट यू गो टू एटलीस्ट इन जेजू आइलैंड जहाँ पे अभी हम हैं, आप हर जगह क्रेडिट कार्ड से या फिर डेबिट कार्ड से डायरेक्टली पे कर सकते हो विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस, विच इज़ वेरी गुड। एंड हमने कुछ डॉलर्स निकाले थे, वी हैड अराउंड $200 जिसको हमने कन्वर्ट कर लिया था, तो उससे हम जहाँ जहाँ हैं हम कैश से पे कर पा रहे हैं। बाकी हमारा जेजू आने का जो मेन रीज़न था वॉज टू वॉच दी चेरी ब्लॉसम्स जो यहाँ पे हर तरफ इस टाइम पीक पे है। पीपल गो टू जापान टू वॉच चेरी ब्लॉसम्स। आई नो वो भी बहुत क्रेजी होता है बट इट्स सुपर एक्सपेंसिव ड्यूरिंग दिस टाइम। हम आए हैं जेजू, वीज़ा फ्री फॉर इंडियंस, 30 days visa free for Indians, but you have to directly enter Jeju and directly fly back from Jeju. You cannot go to mainland South Korea. And हमसे कोई questions नहीं पूछे, immigration was super smooth and hotel भी आपको पता है, I think we are paying around 2,000 rupees per night. और cherry blossoms तो हमने बहुत ही गजब के देखे हैं। Go watch our first video that we made from Jeju. बहुत ही अच्छे से हमने उसमें दिखाया है। That was one reason. Second reason was to visit all these amazing places जहाँ पे ये सारे ये साउथ कोरियन ड्रामाज जो है उनकी शूटिंग होती है, तो उसमें से एक ये है। एंड देन देयर इज़ वन मोर कैफ़े जहाँ पे हम अब जाएंगे नेक्स्ट, उसकी भी बहुत जगह पे शूटिंग उस कैफ़े में हुई है। बाकी आई थिंक ओवरऑल अमेजिंग प्लेस, लवली पीपल एंड फूड इज़ प्रीटी गुड। फ्राइड चिकन आपको हर तरफ मिलता है इफ़ यू आर अ फैन ऑफ दैट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो टू कैफ़े डेंड्री विच इज़ 10 kilometers फ्रॉम हेयर। वहाँ पे चलते हैं एंड प्रॉब्ली ईट समथिंग देयर। तो जी यहाँ पे टैक्सी जो है वो बड़ी सुपर फास्ट स्पीड से आती है। हमने ऊबर से मंगाया है, हमारे बगल में खड़ा था ड्राइवर, बट हमने स्टारबक्स की लोकेशन डाली थी तो वो स्टारबक्स चला गया। और यहाँ पे मैं बस आपको दिखाना चाहता हूँ कि टैक्सी देख हम राइट आ जाओ ना, बहुत रोड पे चल रहे हो आप। टैक्सी हमारी एकदम आ चुकी है, लाइक 1 मिनट से ऊपर की वेटिंग कहीं पे भी नहीं मिली हमें। Hello. We were next to you. Yeah. Yeah, Manchi, Manchi, yes. yes. Okay. So जी आप यहाँ पे कार्स की जो पिकअप के लिए आती हैं टैक्सी, उनकी लग्जरी तो आप देख ही सकते हो हर तरफ। इनफैक्ट चाइना में भी ऐसा ही था, यहाँ पे भी ऐसा ही है। सारी गाड़ियाँ, दिस इज़ किया, आई डोंट नो द नेम एग्जैक्टली कौन सा मॉडल है, बट दिस इज़ किया सेडान एंड बहुत ही Kia K7. किया K7। मैंने तो नहीं देखी ये गाड़ी पहले कभी, बट इट्स प्रीटी गुड, प्रीटी डिसेंट। सो जी वी हैव फाइनली रीच्ड कैफ़े डेंड्री। ऑलमोस्ट 15 से 17 मिनट लगे, 13 किलोमीटर का रास्ता था। एंड दिस इज़ कैफ़े डेंड्री। और ये टैंजरीन जो होता है, जो बेसिकली संतरे होते हैं ना टैंजरीन, तो उसके छोटे छोटे यहाँ पे पेड़ हैं। इट लुक्स ब्यूटिफुल। दिस कैफ़े क्लोजेस एट अराउंड 6:30, so we are lucky we are here at 4. Oh, so cute. यहाँ पे आप देखो कितने सही छोटे छोटे, और मेरे को Oh, बिल्ली there's की a आवाज़ भी आ cat. रही है। क्या हुआ? She's calling you. क्या मैडम बंद है क्या कैफ़े? नहीं नहीं खुला है। But this is such a unique cafe ना। So cute. There are so many cute spots जहाँ पे आप पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो। एंड आई थिंक यहाँ पे किसी तो एक
कोरियन ड्रामा या मूवी की शूटिंग हुई थी जिसकी पिक्चर्स उन्होंने अंदर की तरफ भी लगा रखे हैं. So let's see if there is any place to sit inside. She wants to come with us. You want to Yeah. have some coffee? Tea? कह रही है हाँ. Okay. This Let's cafe go. is so unique. इसका स्टाइल कितना अलग सा नहीं है मानो. Finally reached here. इसके बारे में हमने बहुत सुना था, इस वाले कैफ़े के बारे में स्पेशली. एंड यहाँ पे हर तरफ इन्होंने फ़ोटोज़ लगा रखी हैं जिन जिन शोज़ की यहाँ पे शूटिंग हुई है. जैसे कि आई थिंक दिस वन ओवर है दैट यू सी, इसकी भी शूटिंग यहाँ पर हुई है तो इन्होंने इसकी पिक्चर लगा रखी है. बट आई थिंक ओवरऑल जो इन्होंने पूरा का पूरा यहाँ पे इंटीरियर बनाया है वो बहुत ही गज़ब का है. देयर आर सो मेनी कैट्स है व्हिच इज़ अगेन सो ब्यूटीफुल और बड़े ही फ्रेंडली कैट्स हैं यहाँ पे. सो जी, वी हैव ऑर्डर्ड वन कस्टर्ड पफ, one tangerine coffee at Cafe Dendry and one cat. The cat was complimentary. Yeah, she came complimentary. We are not prepared, but yeah. Hello, how are you? She is not happy. Because like don't piss me off. मैडम आपसे एक सवाल है मेरा. आप यहाँ पे चढ़ के आई तो क्या आपने हमसे पूछा कि हमें यहाँ पे बैठना चाहिए? नहीं, एक सवाल है फिर आप सो जाना. जस्ट वन क्वेश्चन. आपको हमसे बात करनी चाहिए थी, परमिशन लेना चाहिए था. कह रही होगी कि मेरा घर है, मेरी मर्जी में जहाँ सो. क्या हो गया? ना 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 ना, गलती से भी नहीं. खाने पीने के मामले में आई एम नॉट फ्रेंडली. खाने पीने के मामले में आई एम नॉट टू फ्रेंडली. अपना पैसा दो, अपना खाना खाओ. ओके जी. 숨길 수 없잖아. 내일 더 아껴줄 거야. 안아줄 거야. We're meant to be, you can't deny. 내일 더 다가갈 거야. 사랑해줄 거야. फास्ट फॉरवर्ड 2 आवर्स हम गए थे डिनर करने, जो हमारा अर्ली डिनर हो गया आज. बट आई थिंक वी आर टू टायर्ड एंड विल जस्ट कॉल इट अ डे. अभी हमने फिर से ओलिव यंग से काफ़ी सारी शॉपिंग करी एज़ यूजुअल. इसने 5,000 रुपये की फिर से थोड़ी बहुत शॉपिंग करी है. ज़्यादा नहीं था, 3-4 स्टफ़ खरीदे, बट 1 घंटे का समय लगा हमें ओलिव यंग में. नाउ वी आर जस्ट टेकिंग आवर लास्ट वॉक इन जेजू आइलैंड्स एंड बाकी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. एंड अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया, इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन कमेंट डाउन एंड विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय. 안아줄 거야. 안아줄 거야.